कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विनोद कुमार, कौशल कुमार, लंबा बांस, चूना वाले। प्रांगण और भगवान पाठनाथ का पवित्र दरबार, आप सब लोग की मौजूदगी यहाँ पर। और वो कहते हैं ना कि चुनिंदा लोग जैसे कि एमएलए एमपी, संसद में कौन बैठेगा, लोकसभा में कौन बैठेगा, विधानसभा में कौन बैठेगा। लोकसभा भरने के लिए, विधानसभा को भरने के लिए कितनों अरबों खरबों रुपए खर्चा करना पड़ते हैं। कहने के तो चुनाव होता है, चुनाव में पैसा खर्चा नहीं होने का नियम संविधान का होता है, लेकिन उस चुनाव के अंदर कितने अरबों खरबों रुपए खर्चा होते हैं तो लोकसभा भर पाती है, कितने अरबों रुपए खर्चा होते तो विधानसभा भर पाती है, और कितना मोटा पैसा खर्चा होता है तो विधानसभा भर पाती है। यहाँ पर धर्मसभा की बात हम करें तो कितना मोटा पुरुषार्थ करना पड़ता है, कितना गजब की हमको कमाई करनी पड़ती पुण्यों की, तो जाकर के दिल के अंदर भक्ति की भावना भर पाती है, श्रद्धा की सेवा की भावना भर पाती है। और जब तक दिल में श्रद्धा की सेवा की भावना नहीं भर पाती है तो मंदिर नहीं भर पाता है। बोलिए एक इंसान बैठा है, बोलिए अकेला जीव बैठा है, वो जीव कैसा होना चाहिए? वो जीव होना चाहिए भगवान महावीर स्वामी के होने वाले जीव की तरह, वैसा जीव होना चाहिए। अभी मांस खा रहा है वो, अभी खून बहा रहा है, अभी क्रूरता का व्यवहार है, अभी हत्यारा है, अभी कातिल है, अपना पेट पालने के लिए किसी और की जान तक, प्राण तक ले लेता है। क्योंकि ऐसा जीव भी एक दिन क्या बनने वाला है? मोक्ष में जाने वाला है, तीर्थंकर बनने वाला, अरिहंत बनने वाला, सिद्ध बनने वाला है। ऐसा फ्यूचर देखा। किसने फ्यूचर देखा? दो मुन राज जो आकाश समाज से जा रहे थे, उन दो मुन राजों ने क्या देखा? अभी क्या इस पर नजर नहीं गई उसकी, अभी क्या है इस पर नजर नहीं, नजर काय पर है? नजर है भविष्य पर, कि भविष्य में क्या होने वाला है। जैसा भविष्य हमारा होता है, जहां हम पहुंचने वाले होते हैं, जो बनने वाले होते हैं, किस्मत कहो, कुदरत कहो, विधाता कहो, या नसीब कहो, या भाग्य कहो, या पिछले जन्म का पुण्य कहो, इन सब के योग संयोग से जहां हम पहुंचने वाले होते, जो हमारा भविष्य होता है ना, जो भविष्य हमारा होता है, उस भविष्य को निर्माण करने के लिए वैसे कर्म ऑटोमेटिक हमारे हाथ से होना शुरू हो जाते हैं। सबसे खास जब बिजनेस की बात हो, या परिवार के रिश्तों की बात हो, पति पत्नी के रिश्तों की बात हो, या फिर धर्म मंदिर की बात हो, अध्यात्म का सफर हो, हर जगह पर जब तक भविष्य का निर्माण नहीं कर आप करते हैं, और जब उस भविष्य को एक उम्मीद की किरण जब तक मन के भीतर पैदा नहीं होती है, और जब तक उस उम्मीद को विश्वास का संबल, मजबूती, आधार नहीं मिलता है, तब तक कदम आगे नहीं बढ़ते हैं। इंसान हमें कहीं बैठा रह जाता है। एक कमरे के अंदर कुछ दीपक जल रहे थे, इतना छोटे छोटे दीपक जल रहे थे। एक दीपक जलते जलते सोचा, बाप रे ऐसा खतरनाक अंधेरा, ऐसा भयंकर अंधेरा, और मैं जलूं तो मेरा उपयोग भी क्या है? कोई भी इंसान यहाँ पर नहीं है मेरे उजाला लेने के लिए, मेरे रोशनी के अंदर अपना कुछ काम करने के, जब कोई है ही नहीं मेरी रोशनी का लाभ लेने के लिए, तुम काहे का जलूं में? वो दीपक बुझ गया। वो दीपक क्या हुआ? वो दीपक बुझ गया। वो दीपक कौन सा था? वो दीपक सपनों का दीपक था। फिर दुख क्या हुआ? फिर जब पहले दीपक को बुझते देखा तो जो दूसरा दीपक था, उत्साह का दीपक, वो उत्साह का दीपक भी बुझ गया। फिर वो दो दीपक बुझे तो जो तीसरा दीपक था, जो दीपक समृद्धि का दीपक, दौलत का दीपक, वो दीपक भी बुझ गया। फिर वो तीन दीपक बुझे तो चौथा दीपक जो था, शांति का दीपक, वो शांति का दीपक भी बुझ गया। वे पांचवा दीपक, वो दिया बहुत छोटा सा था, बहुत थोड़ी सी रोशनी, उसने निर्णय लिया। क्या? उसने संकल्प किया कि ये दीपक बुझ गया, वो दीपक बुझ गया, लेकिन मैं नहीं बुझने वाला। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ? उस झोपड़ी के अंदर, उस कमरे के अंदर जो दादी माँ थी, जिसका वो घर था, इकलौता पोता वहां पर था, उसका नाम था विश्वास, वो अंदर घुसा। और जैसे ही वो अंदर घुसा, उसने क्या किया कि अरे एक दीपक जल रहा, ने सारे दीपक को जला दिया। जब एक दीपक जल सकता है तो वाई नॉट अदर दीपक, सब दीपक को जला दिया। और जो दीपक जल रहा था लास्ट, तो उसका नाम क्या था? उम्मीद का दिया। कौन सा दिया? उम्मीद का दिया। जो उम्मीद का दिया जलना शुरू हो जाता है, जब साहस का सहारा उस उम्मीद को मिल जाता है, तो शांति का, खुशियों का, समृद्धि का, इसका, उसके सारे दिए रोशन हो जाया करते हैं। तो हम सब यहाँ पर आकर के बैठे, एक उम्मीद का दिया दिल में जलाए बैठे। एक दिन तो वो आएगा, एक दिन तो लहर आएगी,
एक दिन तो तपस्या की, त्याग की, शांति की, खुशबू की, क्या एक डिवाइन ब्यूटी की एक लहर आएगी, छू लेगी दिल तक, गहराइयों तक, मन को स्पर्श कर लेगी। और जब वो कभी लहर आएगी, जिसे हम परमात्मा की भक्ति का आशीर्वाद कहें, जिसे हम बुजुर्गों की कृपा का योगदान कहें, अनुदान कहें, और जब वो लहर आएगी, उसी लहर की उम्मीद में इंसान टिका हुआ है। बस उम्मीद, एक उम्मीद है, एक उम्मीद है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, नहीं तो उससे अगले दिन, उससे अगले दिन, उससे अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल। एक तो एक क्षण जीवन में ऐसा आएगा कि मेरे मन के अंदर इतनी शांति पैदा हो जाएगी, इतनी खुशी पैदा हो जाएगी कि बस जीवन मेरा धन्य हो जाएगा। और उसी हम कहते हैं एक क्षण की समाधि। बस वो एक क्षण की समाधि होती है। और जब समाधि के हजारों क्षण इकट्ठे होते हैं, जब भीतर के समाधि के ऐसे हजारों क्षण इकट्ठे होते हैं, तो ऐसे क्षण मिलते मिलते बड़ा होते 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 एक दिन क्या होता है, महासमाधि में बदल जाते हैं। जब महासमाधि का क्षण जीवन में आता है, फिर क्या होता है, हाथ में इसका उपहार हमें मिल जाया करता है। मैं कई बार मैं कहता हूँ आप लोगों से, जब शादी पार्टी आपकी होती है, एनिवर्सरीज का मौका आपकी लाइफ में आता है, तो मेहमान आते, दोस्त यार, आपके परिवार के लोग आपके पास में, कॉलोनी मोहल्ले वाले लोग आपके लाइफ में आते हैं, आपके साथ में आते, पास में आते हैं, वो बुके पकड़ा देते हैं हाथ के अंदर। और तीर्थंकर महावीर, उन्होंने क्या सोचा कि मेरे रास्ते पर कुछ मुनि लोग चलेंगे जो जीवन का ग्रस्त सुखों का बलिदान और होम और आहुति कर देंगे। तो जब आपकी शादी पार्टी होती है, तो लड़की जो अपने मायके का त्याग करती है, तो लड़की को मायके का त्याग करने की खुशी में, वो लड़की जो मायके का त्याग कर रही है, आपकी पत्नी बनने वाली है, आपकी बहू बनने वाली है, तो वो जब अपने मायके का त्याग किया, तो उस त्याग की खुशी में समाज वाले, परिवार वाले क्या बुके पकड़ा देते हैं। और जब कोई संत ग्रस्त जीवन का जब त्याग करता, तो भगवान महावीर उसके हाथ में पिच्छी पकड़ा दिया करते हैं। तो पिच्छी का उपहार, ये उपहार सबको नहीं मिला करता है। कई लोग जिंदगी भर बेचारे भावना भावना भाते भाते प्राण निकल जाते, पर पिच्छी का उपहार, वो तोहफा उनके हाथ में नहीं आ पाता। ये तोहफा उन्हीं लोगों को मिला करता है। क्या ये तोहफा उन्हीं को मिला करता है जो अपने जीवन को इतना ऊंचा बना लेते हैं। क्या, जो ये खफा का शब्द है उर्दू का, खफा मतलब नाराज, जो ये खफा, उसे नहीं मिलता है तोहफा। जो खफा मतलब क्या, खफा का उल्टा क्या होता है, माफी। माफी के टाफी जो टेस्ट कर लेता है। और जब मैं कुछ ध्यान कराता हूँ, कुछ मनोवैज्ञानिक ध्यान है, 2-3 मिनट के ध्यान है, 5-6 मिनट के ध्यान है, ध्यान में कराता हूँ मैं। तो अभी कल दोपहर की बात है, मैं 2-4 मिनट का ध्यान मैंने कराया, और फिर बरसों पुराना कुछ इशू था, दिमाग में कोई चीज़ उमड़ घुमड़ रही थी, कुछ दिमाग से निकाल नहीं पा रहे थे। मैंने पूछा अब क्या हुआ, बोले हाँ वो चीज़ दिमाग से, मुझे आश्चर्य कैसे निकल गई, नहीं निकल पाई थी, पर वो चीज़ दिमाग से निकल गई। तो मैंने कहा हाउ योर फीलिंग, मैंने पूछा कि अब तुम क्या कमेंट, क्या टिप्पणी करना चाहोगे, क्या क्या बोलना चाहोगे। लो महाराज जी, बोले तैरने के बारे में खूब सारी किताबें पढ़ी थी, तो पहली बार नदी के अंदर गोता मारा। क्षण बहुत कभी कभी रेयर केसेस लाइफ में ऐसे होते हैं, जब मन इतना डूबना शुरू हो जाता है कि हम जिसमें ये जो लिखा है ना ग्रंथों के शब्दों को, इसके ये काले शब्द नहीं रह जाते हैं। जब दिल में क्षमा पैदा हो जाती है, जब चीज़ों को, लोगों को माफ़ करना सीख जाते हैं, ठीक है उसने बहुत बुरा किया होगा, उसका नसीब है, उसकी किस्मत है। जैसी बुद्धि थी, जैसा दिमाग था, चाहे आपके अपने माँ बाप रहे हों, चाहे आपकी पत्नी आपका पति रहा हो, चाहे आपका नौकर चाकर हो, चाहे पड़ोसी मोहल्ले के लोग हो, समाज के लोग, कोई सा भी इंसान हो, उस इंसान ने ऐसा सलूक, ऐसा अभियोग क्यों किया आपके साथ में, उसकी सी परवरिश थी। एक अर्पित जैन है, अर्पित अग्रवाल है, जो बहुत बड़े ऑफिसर है कोटा के, पूरे जितने बच्चों का जो जेल होता है, क्या बोलते हैं, बाल संप्रेषण गृह, उसके वो हेड हैं। तो उनसे मेरी चर्चा चली, तो वो मुझे बोले महाराज जी एक बात समझ में कभी नहीं आई मुझे, बोले कि इतने सारे बच्चों जो बाल अपराधी होते हैं, जिन्हें बाल अपचारी जिन्हें कहा जाता है, जो बच्चे जब अपराध करते हैं इनको जेलों में लाते हैं, उन्हें कई तरह की सजा दी जाती है, कुछ प्यार से, कुछ समझा करके, कुछ थोड़ा डांट करके, वो सुधरते क्यों नहीं है, वो सुधर क्यों नहीं पाते हैं। मैंने कहा आप समय के बाद में मुझसे मिलिएगा,
मैं ध्यान में बैठा, अपने तार जोड़े, आचार्य सुनील सागर महाराज से, आचार्य सुनील सागर जी महाराज से प्रार्थना करी कि एक रुकावट है, एक ऑब्स्टिकल, एक विघ्न बाधा है, आप कुछ तरीका बताइए, कुछ रास्ता मुझे बताइए। तो मन के अंदर चिंतन पैदा हुआ। जब समय के बाद में उठा, मैंने कहा अर्पित जी देखो ऐसा है कि इंसान जितना जूता अपने आप को मारता, जितनी गाली अपने आप को देता, उतनी गाली उतना जूता किसी और को नहीं मारता है। एक लोगों की लिमिट होती है झेलने की, सहन करने की। जितना आप दूसरे को जुल्म को सह सकते हो, जितनी सहन शक्ति दूसरों को जुल्म को सहने के लिए होती है, उतनी ताकत, उतनी सहन शक्ति आप अपने ऊपर किए हुए जुल्मों को सहन करने में लगाते हो। और जिस दिन आपकी ताकत जवाब दे जाती है तो बाहर के जुल्म सहना बंद कर देते हैं, रोक देते हैं। अब मैं नहीं, भाग जाओगे उठ के वहां से, उस व्यक्ति को लाइफ से निकाल दोगे या आप उसकी लाइफ से अलग हो जाओगे। और या फिर अगर सहन शक्ति है तो इंसान को आप झेलते रहोगे, कब तक, जब तक सहन शक्ति तब तक उस इंसान को झेलते रहोगे। तो कुछ लोगों को लाइफ में इतने जूते पड़ते, इतनी चोट खाते हैं, इतना भीतर से टूटे बिखरे, उदास, निराश होते, उनको ऐसा लगता है आई एम नॉट लवेबल, मैं इस लायक हूं ही नहीं कि मुझे प्यार दे, सम्मान दे, इज्जत दे, आदर दे। और जब अपने आप के बारे में धारणा बन जाती है, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, अपनी नजर में अपनी ऐसी पहचान बन जाती है, फिर ऐसा इंसान ही पाप करता, अपराध करता है। तरीका सिर्फ एक होता है, अगर पहचान बदल जाती है, अपने बारे में का चिंतन मेरा तो पहचान अगर बदल जाती है तो फिर इंसान पाप अपराध करना बंद कर देता है। देखो ना, रात के समय क्या होना चाहिए, रात को मेलेटोनिन केमिकल निकलता है शरीर से, जैसे 1000 तरह की शांति और आनंद और खुशी और प्रसन्नता और उत्साह ये और वो पैदा होता है। उस सुबह निकलता सेरोटोनिन सूर्योदय के समय पर, जैसे उत्साह, सांस, हिम्मत और ताकत और बुलंदी, हौसला पैदा होता है। लेकिन बच्चे रात को 12 बार 1-1 बजे तक जगते रहते हैं, सुबह सोच के उठते हैं 8 बजे तक, राक्षस की तरह 9 बजे तक। क्या करें, दोस्त नहीं, दुश्मन। क्या मुझे लड़के ने मुझे बताया, रात को 12:30 बजे तक बातें कर रहा था अपने दोस्तों से, तो मम्मी आई, जो उसने खतरनाक जोर से चिल्लाया, तो क्या शायद दोस्त ने सुन लिया उसके, फिर से दोस्तों को फोन आना बंद हो गया, इसने फोन करना बंद कर दिए। कल मुझसे पूछा था महाराज जी कि मुहूर्त बताओ दोबारा कब बातचीत करना शुरू दोस्तों से। को दुश्मन नहीं समझ पाते हैं। क्या लगता है वो माँ वो बाप जो मुझे कह रहे हैं कि ये मत खाओ, ऐसे कपड़े मत पहनो, इतने बजे तक मत जगो, उससे मत मिलो, ऐसा मत करो, लड़के को वो माँ बाप दुश्मन लगते, दुश्मन लगते हैं। और रात को 12 बजे जो लड़का या जो लड़की मोबाइल पे उसको मिल जाते, अवेलेबल हो जाते हैं, क्या बोलते हैं ऑनलाइन, क्या बोलते हैं ऑनलाइन। मुझे लगता है ये मेरे अपने लोग हैं, मुझे कितना प्यार दे रहे हैं, कितना बड़ा ख्याल रख रहे हैं, और मेरी माँ देखो, मेरा बाप देखो। और जब किसी महिला को अपने पति से प्रेम नहीं मिल पाता है, अपनापन नहीं मिल पाता है, फिर वो अपनापन, इस प्रेम को किसी और में ढूंढती है, और फिर क्या होता है, धूम तलाक हो जाता, विस्फोट फिर हो जाया करता है। फिर आप कहते हैं मैं तो इतने प्यार से रखता था, इतना सब कुछ करता था, और उसके बावजूद भी मुझे छोड़ के किसी और के साथ में चले गई। वो थी धोखेबाज, वो तो थी ऐसी, या वो या तो वो ऐसी थी या मेरा नसीब ऐसा था इसलिए ऐसा हो गया। जहाँ है वहाँ रहना नहीं आया। जासूसों की संस्था CID बोलते, CIB बोलते हैं, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, अभी डिवीजन बोल रहे थे, कोई ब्यूरो भी बोलता है कोई। हाँ, वो जो अलग अलग जासूसों का, एक जासूस जो जान पर खेल जाते हैं, खतरा खेलते हैं, तो उनका बड़ा भारी परीक्षण का बड़ा भारी एग्जाम हुआ, और एग्जाम के अंदर ये हुआ 3 लोग सिलेक्ट हुए हैं, 2 पुरुष और 1 महिला। और उनका फाइनल एग्जाम, तो जो उनका हेड था उनने कहा, उस कमरे के अंदर पहले को बुलाया, 2 तो बाहर बैठे थे, उसके अंदर वाले कमरे में बुलाया,
जो उनके हेड ने, जो परीक्षा इसकी होने वाले, उससे कहा अंदर वाले कमरे में तुम्हारी बीवी बैठी हुई है, पकड़ो बंदूक, जाओ गोली मार के उसको आओ। कभी देश की रक्षा के लिए आपको अपने परिवार के बीच कुर्बानी देनी पड़ेगी, जाओ। किसी बात करते आप? मैं अपनी बीवी को गोली मार दूं, मुझे ये एग्जाम फिर नहीं देनी, तो वो दुकान खोलता हूं ना, लाई चाय गरम, वही ठीक है मेरे लिए। ठीक है भाई, उसको नए रस्ते उसको बाहर निकाल दिया, चल ऑफिस के बाहर जा, तो फेल हो गया किस्सा। अब दूसरे व्यक्ति को बुलाया गया, वही बात, पकड़ बंदूक, उसके में तेरी बीवी बैठी है, जा उसको गोली मार कर किया। जब वो कमरा खोला उसने, सचमुच उसकी बीवी बैठी हुई थी। तू यहाँ कैसे आ गई? बोले मुझे कि एग्जाम में आपको बुलाया है तो इसलिए मैं आ गई। बोले अब इतना महंगा एग्जाम है, इतना बड़ी पोस्ट आपको मिलने वाली है, तो इतना तो मैं कर सकती हूँ। पगली जानती क्या है, ये बंदूक है मेरे हाथ में, मेरे परीक्षा तुझे गोली मारने की है। क्या तुझे वो पत्नी बोलती है मारो ना, बोलो उसमें क्या दिक्कत है? बोले उसे हाथ काट के बंदूक नीचे गिर गई, और बेचारा वो चुपचाप से पति पत्नी दोनों एक साथ खिसक ली। बोले नहीं, तुझे नहीं मार सकता मैं, सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन तुझे कुछ भी हो जाए मैं नहीं देख सकता मैं ते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विनोद कुमार, कौशल कुमार, लंबा बांस, चूना वाले।